भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सक्षम कपूर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। फटाफट नज़र डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। सरकार ने याचिका का विरोध किया था। केरल के कोरिकोड में निजी परिवहन बसों के बीच दोपहिया वाहन कुचले जाने से एक दंपति की हुई मौत। राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर पुलिस द्वारा मामले में गिरफ्तारियां करने के लगभग 3 महीने बाद सीबीआई ने गुवाहाटी में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र और कानून का उल्लंघन करने वाले एक बच्चे के खिलाफ रिपोर्ट की दायर। दिल्ली के एक व्यवसायी पर गोवा के केलंगूट के एक रिजॉर्ट में एक रूसी महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। प्रसिद्ध पूर्व ब्राजीलियाई फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ने पश्चिम बंगाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। भारतीय सेना ने कहा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों के कारण होने वाली मौत को ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। आयकर विभाग ने सरकारी ठेकेदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके सहयोगियों के 55 ठिकानों पर छापेमारी की और 94 करोड़ रुपए नकद और आभूषण किए जब्त। बिहार के बक्सर के पास मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। घटना के समय मालगाड़ी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से फतुहा होते हुए बक्सर जा रही थी। हैदराबाद पुलिस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ प्रदर्शन करने पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख रेवंत रेड्डी को हिरासत में लिया। मौसम अधिकारियों ने अरब सागर में मानसून के बाद पहले चक्रवात के बनने की भविष्यवाणी की है क्योंकि लक्षद्वीप क्षेत्र के पास चक्रवाती तंत्र बना है जो तीव्र होने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि स्टील और सीमेंट उद्योग में बड़े खिलाड़ी कीमतें बढ़ाने के लिए गुटबंदी में शामिल हैं। जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई ड्रग लॉर्ड की संपत्ति पर छापेमारी की। अकाल तख्त ने समलैंगिक विवाह कराने के लिए भटिंडा गुरुद्वारे में पुजारियों को अयोग्य घोषित किया। तमिलनाडु पुलिस ने शिशु बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया और सरकारी डॉक्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रूस द्वारा तैयार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, जिसमें गाजा और इजराइल के फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच युद्ध में मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया गया था, वो पारित होने में विफल रहा। चीनी सिविल सेवकों और राज्य से जुड़े उद्यमों के कर्मचारियों को विदेश में निजी यात्रा और उनके विदेशी संबंधों की जांच पर सख्त बाधाओं का सामना करना पड़ा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मंगलवार को कहा कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में अपराध करता है तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई रोक नहीं सकता। ब्रसेल्स में 2 स्वीडिश फुटबॉल प्रशंसकों की हत्या के आरोप में एक बंदूकधारी को पुलिस ने मार गिराया। आयोजकों के इजराइल समर्थक रुख का हवाला देते हुए मलेशिया ने फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में अपना नाम वापस लिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभियोग की तारीख 23 अक्टूबर तय की। बिना किसी सीमा वाली साझेदारी के प्रदर्शन के लिए पुतिन प्रिय मित्र शी से मिलने के लिए चीन गए। हमास के एक शीर्ष नेता ने सुझाव दिया कि समूह फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में अपहृत इजरायलियों का कर सकता है उपयोग। ब्रिटिश प्रसारक के हमास को आतंकवादी कहने से इनकार को लेकर सोमवार को लंदन में बीबीसी के मुख्य मुख्यालय के बाहर लगभग 250 प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल की अग्रणी सोनल भूचर के नाम पर एक स्कूल का नाम उन्हें समर्पित किया गया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भविष्यवाणी की है कि टीमों की गुणवत्ता में अंतर के कारण भारत पाकिस्तान श्रृंखला अब प्रतिस्पर्धी नहीं होगी और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान भारत को वैसे ही हराता था जैसे रोहित शर्मा की टीम ने रविवार को मैन इन द ग्रीन को हराया। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट भी खेला जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक की अगुवाई में
सोमवार को मुंबई में हुई बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। बेल्जियम के स्टार फुटबॉलर एडेन हजार्ड ने लिया संन्यास। चेल्सी और रियल मैड्रिड के पूर्व स्टार फुटबॉलर 32 वर्षीय हजार्ड ने क्लब स्तर पर 700 से ज़्यादा मैच खेले। जेवलिन थ्रोअर अनु रानी का बड़ा खुलासा, कहा एशियाड से पहले खेल छोड़ने का बना चुकी थी मन। अनु ने कहा, इस साल मैंने बहुत संघर्ष किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की बायलैटरल सीरीज वाली आलोचना की करेगा समीक्षा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित HPCA स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा। सचिन तेंदुलकर ने अनिल कुंबले को एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा, जब महान स्पिनर ने मंगलवार 17 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया। कुंबले मंगलवार को 53 साल के हो गए। कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। साल 2023 के अंत में टकराएंगी शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके सिंगर पति निक जोनास हाल ही में अपने निजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपनी लाडली बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ सैर सपाटे पर निकले। थलपति विजय की पहली पैन इंडिया फिल्म लियो रिलीज के लिए है तैयार। फिल्म की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। उर्वशी रौतेला ने 15 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप 2023 मैच के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना 24 कैरेट सोने का आईफोन खोने की सूचना दी। जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल हंसल मेहता द्वारा निर्देशित द बकिंगम मर्डर्स के साथ शुरू होने के लिए है पूरी तरह तैयार। करण जौहर ने हाल ही में खुलासा किया कि धमकी भरे कॉल के कारण उन्हें अपने निर्देशन की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है की ओपनिंग नाइट पर भारत छोड़ना पड़ा था। ऋतिक रोशन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने शारीरिक परिवर्तन की तस्वीरें साझा की और इसके पीछे की प्रेरणा को साझा किया। मोनी रॉय को टेम्पटेशन आइलैंड के भारतीय रूपांतरण की मेजबानी के लिए चुना गया। रिलायंस ने प्रॉक्सी कंपनियों को जवाब देते हुए कहा कि अनंत अंबानी के पास बोर्ड विचार विमर्श के योगदान देने के लिए प्रासंगिक अनुभव और परिपक्वता है। सेबी और RBI वर्तमान में लगभग 12 मामलों की जांच कर रहे हैं, जिनमें वित्तीय नियमों से बचने के लिए वैकल्पिक निवेश निधि का शोषण किए जाने का संदेह है। JFS ने पहले ही वित्तीय राजधानी मुंबई की वेतनभोगी और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत ऋण और भारत में 300 स्टोरों पर उपभोक्ता टिकाऊ ऋण शुरू कर दिया है। भारत इस साल रूसी समुद्री तेल के शीर्ष आयातक के रूप में उभरा, जब कुछ पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को से आयात निलंबित करने के बाद रिफाइनर्स ने छूट पर बेचे जाने वाले कच्चे तेल को खरीद लिया। अदानी समूह ने हालिया आरोपों के आधार पर एक बयान जारी किया कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने संसदीय प्रश्नों के माध्यम से गौतम अदानी और उनकी कंपनियों को निशाना बनाया। धीमी राजस्व वृद्धि के बीच लिंक्डइन विभिन्न विभागों से 666 कर्मचारियों की करेगा छटनी। पुणे की महिला को 4 महीने में 13 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान। होटलों की ऑनलाइन रेटिंग के लिए पैसे देने का किया था वादा। S&P BSE सेंसेक्स 261 अंक से बढ़कर 66,428 अंक पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 5,079 अंक से बढ़कर 19,811 अंक पर बंद हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।